क्या आपने कभी देवी काली की तस्वीर देखी है और आपको हैरानी और शायद थोड़ा डर भी लगा है? उन्हें अक्सर सांवले रंग, लाल जीभ, कई हाथों में हथियार, खोपड़ियों का हार और भगवान शिव की छाती पर खड़ी दिखाया जाता है। यह एक शक्तिशाली, गहरी तस्वीर है और यह आपको सोचने पर मजबूर करती है, लाखों लोगों द्वारा पूजी जाने वाली देवी माँ को इतने भयंकर रूप में क्यों दिखाया गया है? क्या वह विनाश की देवी हैं? खैर, इसका जवाब आपकी सोच से कहीं ज्यादा गहरा और सुंदर है। आइए काली के भयानक रूप के पीछे के गहरे प्रतीकवाद को देखें। काली को सही मायने में समझने के लिए हमें देवी महात्म्यम जैसे पुराने ग्रंथों में बताई गई एक पौराणिक लड़ाई में वापस जाना होगा। दुनिया रक्तबीज नाम के एक शक्तिशाली राक्षस से खतरे में थी। इस राक्षस को एक भयानक वरदान मिला था। उसके खून की हर एक बूंद जो जमीन को छूती थी, तुरंत उसका एक क्लोन बना देती थी। सोचिए कि आप एक ऐसे दुश्मन से लड़ने की कोशिश कर रहे हैं जो हर बार घायल करने पर बढ़ता जाता है। देवता बेबस हो गए थे। युद्ध का मैदान तेजी से अनगिनत रक्तबीज क्लोन से भर रहा था और निराशा छा रही थी। इस बहुत बड़ी मुश्किल की घड़ी में देवताओं ने सबसे बड़ी देवी दुर्गा की ओर रुख किया। यह महसूस करते हुए कि रक्तबीज के खिलाफ पारंपरिक युद्ध बेकार था, दुर्गा के माथे से एक तेज एनर्जी निकली। यह काली थी। वह भगवान के गुस्से का रूप थी, जो एक ही सबसे जरूरी मकसद के लिए पैदा हुई थी, जब सब कुछ फेल हो जाए तो बुराई को खत्म करना। उनका रूप जानबूझकर डरावना था। उनकी काली त्वचा असलियत के हर जगह फैले हुए बिना आकार वाले रूप की निशानी है। वह खालीपन जहां से सारी दुनिया निकलती है और जहां सब कुछ लौट जाता है। वह समय से परे, जगह से परे सबसे बड़ी सच्चाई है। तो उन्होंने रक्तबीज को कैसे हराया? यहीं पर उनका अनोखा रूप जरूरी हो जाता है। अपनी लंबी लटकती जीभ से काली ने रक्तबीज के खून की हर बूंद पीना शुरू कर दिया, इससे पहले कि वह धरती को छू सके। जब उसके दूसरे रूप राक्षसों से लड़ रहे थे, तो उसने पक्का किया कि कोई नया क्लोन न बन सके। उसने सिस्टमैटिक तरीके से बुराई की असलियत को खत्म कर दिया, जिससे वह दोबारा पैदा न हो सके। उसने सिर्फ राक्षस को हराया ही नहीं, उसने उसके होने के बीज को ही खत्म कर दिया। इस काम से उसका असली रूप पता चलता है। उसका गुस्सा मासूमों पर नहीं है, यह नेगेटिविटी और अधर्म या गलत काम के खिलाफ एक लेजर फोकस्ड पूरी ताकत है। राक्षसों के पूरी तरह खत्म होने के बाद काली जीत के एक पागल कॉस्मिक डांस में फंस गई। उसकी एनर्जी इतनी ज्यादा, इतनी असली थी कि वह पूरे यूनिवर्स को खत्म करने का खतरा पैदा कर रही थी। देवता डर गए थे। वे उसे शांत नहीं कर सके। भगवान के दखल के एक हताश काम में उसके पति भगवान शिव उसके रास्ते में जमीन पर लेट गए। जैसे ही काली नाच रही थी, उसने उसकी छाती पर पैर रख दिया। जैसे ही उसे एहसास हुआ कि उसने अपने पति महान भगवान शिव पर पैर रख दिया है, वह होश में आ गई। उसका गुस्सा तुरंत खत्म हो गया और वह शांत हो गई। यह वह मशहूर तस्वीर है जो हम अक्सर देखते हैं। उसकी जीभ खून के प्यासेपन से नहीं, बल्कि हैरानी और थोड़ी शर्मिंदगी के इशारे में बाहर निकली है, एक बहुत ही इंसानी रिएक्शन। यह शक्तिशाली तस्वीर इस बात का प्रतीक है कि सबसे पुरानी, काबू में न आने वाली कॉस्मिक एनर्जी भी आखिरकार चेतना और दिव्य व्यवस्था से ही स्थिर और संतुलित होती है, जिसे शिव दिखाते हैं। तो चलिए इसके सिंबॉलिज्म को समझते हैं। उनकी खोपड़ियों का हार सिर्फ एक डरावनी एक्सेसरी नहीं है। यह संस्कृत अल्फाबेट के 51 लेटर्स को दिखाता है, वे शुरुआती आवाजें जिनसे सारी दुनिया बनी है। यह दिखाता है कि वह सभी ज्ञान और जादू की मास्टर हैं। खोपड़ियां उन ईगो के सिरों को भी दिखाती हैं जिन्हें उन्होंने काटा है।
काली के पास जाने का मतलब है अपने ईगो, अपने अटैचमेंट और अपने भ्रम को छोड़ने के लिए तैयार रहना। वह जो कटी हुई बाहों का घेरा पहनती हैं, वह कर्म के बंधनों से आजादी का सिंबल है, जो एक्शन और रिजल्ट का साइकिल है। अपने कर्मों का फल उन्हें सौंपकर हम आजाद हो जाते हैं। उनकी 4 बाहों का बहुत मतलब है। एक हाथ में तलवार है, दिव्य ज्ञान की तलवार जो अज्ञानता और शक को काटती है। दूसरे हाथ में एक राक्षस का कटा हुआ सिर है, जो ईगो के विनाश को दिखाता है। लेकिन उनके बाकी 2 हाथों को ध्यान से देखें। एक अभय मुद्रा में है, एक इशारा जो कहता है डरो मत, यह अपने भक्तों को सुरक्षा का वादा है। दूसरा वरद मुद्रा में है, जो वरदान देने और इच्छाओं को पूरा करने का इशारा है। इसलिए जबकि वह एक भयंकर योद्धा हैं, वह परम दयालु माँ भी हैं, जो सुरक्षा और आशीर्वाद प्रदान करती हैं। यह द्वंद्व उसे समझने के लिए केंद्रीय है। वह भयंकर रक्षक हैं, जो बुराई का नाश करती हैं, और प्यार करने वाली माँ जो अपने बच्चों का पालन पोषण करती हैं। तो यह भयंकर रूप इतने सारे लोगों के साथ इतनी गहराई से क्यों प्रतिध्वनित होता है? क्योंकि जीवन हमेशा शांत और निर्मल नहीं होता है। हम सभी अपने आंतरिक राक्षसों का सामना करते हैं, भय, क्रोध, ईर्ष्या, अहंकार। हम बाहरी चुनौतियों का सामना करते हैं जो दुर्गम लगती हैं, बिल्कुल राक्षस रक्तबीज की तरह। काली हमारे भीतर उस कच्ची, अदम्य शक्ति का प्रतिनिधित्व करती हैं, जिसे हम इन चुनौतियों का सामना करने के लिए बुला सकते हैं। यह नेगेटिविटी को खत्म करने, भ्रम को खत्म करने और मुक्ति पाने की शक्ति को जगाने के बारे में है। वह हमें सिखाती है कि कभी कभी बड़े बदलाव के लिए एक बड़ी ताकत की जरूरत होती है। सच्ची आध्यात्मिक तरक्की हमेशा पार्क में शांति से टहलना नहीं होता। यह एक भयंकर अंदरूनी लड़ाई हो सकती है। एक ऐसी दुनिया में जो अक्सर हमसे अपने गुस्से और जुनून को दबाने के लिए कहती है। काली उस दिव्य क्रोध की पवित्रता को दिखाती है जब वह अन्याय और अज्ञानता की ओर जाता है। वह स्त्री शक्ति या शक्ति का सबसे बड़ा प्रतीक है, जंगली, बेकाबू और बिना किसी शर्म के मजबूत। वह कोई दब्बू कोमल देवी नहीं है। वह प्रकृति की शक्ति है, हवा को साफ करने वाला तूफान है और पवित्र करने वाली आग है। उनका भयंकर रूप हमें याद दिलाता है कि दिव्य शक्ति सिर्फ शांति और रोशनी के बारे में नहीं है, यह उस रोशनी की रक्षा के लिए जरूरी शक्ति, साहस और तेजी के बारे में भी है। वह एक प्यार करने वाली माँ है जो अपने बच्चों को नुकसान से बचाने के लिए जी जान से लड़ेंगी। अगली बार जब आप काली की छवि देखें तो सिर्फ एक डरावनी देवी को न देखें। दयालु माँ को देखो जो राक्षसों को हराने वाली, अहंकार को खत्म करने वाली और आत्माओं को आजाद करने वाली है। सभी नामों और रूपों से परे परम सत्य के प्रतीक को देखो। अपनी लड़ाइयों का सामना करने के लिए अपने अंदर की शक्ति को देखो। उनकी कहानी एक जबरदस्त मैसेज है कि हमारे सबसे बुरे पलों में भी एक दिव्य शक्ति होती है जिससे हम हिम्मत और बदलाव ला सकते हैं। वह अंधेरा है जो रोशनी को जन्म देता है। काली माँ के सिंबल के बारे में इस गहरी जानकारी में मेरे साथ जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपको यह जानकारी ज्ञान देने वाली लगी तो प्लीज लाइक बटन दबाएं और दुनिया की पौराणिक कथाओं और फिलॉसफी के बारे में और कंटेंट के लिए सब्सक्राइब करें। मुझे कमेंट्स में बताएं कि आप काली के रूप के बारे में क्या सोचते हैं। अगले वीडियो में मिलते हैं।